देखिए, आज मैं उनसे शिष्टाचार भेंट के लिए गया था, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था और निश्चित रूप में बड़ी एक अच्छी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है। और प्रधानमंत्री जी भी जब हम लोग जाते हैं तो निश्चित रूप में कोई न कोई इस प्रकार का उत्साहवर्धन करते हैं, निर्देश देते हैं, जिसके कारण से हम लोगों को व्यक्तिगत रूप में भी काम करने का हौसला मिलता है, पार्टी के काम में भी हम लोगों को करने में ताकत आती है और अपने जो संसदीय कार्य हैं उनको करने में भी हमें बड़ा एक हौसला मिलता है। राजनीतिक बातचीत, देखिए, वही बातें होती हैं। प्रधानमंत्री जी के पास जब मिलने के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप में उनका एक शुरू से ही एक आग्रह रहता है कि अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम करें, अपनी जिम्मेवारियों को ठीक प्रकार से निभाएं। और उनकी उम्मीद भी है कि अब मैं राज्यसभा में आया हूं तो निश्चित रूप में मेरा राज्यसभा में परफॉर्मेंस अच्छा हो, मैं कुछ ना कुछ विशेष राज्यसभा में एक सांसद के नाते करूं। इस प्रकार की उम्मीदें प्रधानमंत्री जी की रहती हैं, हमारी पार्टी की भी रहती है और हमारा भी प्रयास रहता है कि इनके ऊपर काम किया जाए। सर, पिछले दिनों भी जो रोड मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत इस मुलाकात में हुई? देखिए, हमारे एक जो सूर्यवाड़ा चौक, एक चौक बोला जाता है हमारे हिसार ज़िले में, वहाँ से एक 148 बी नेशनल हाईवे पंजाब को जाता है, उसका पहले भी उसका चौड़ा करवाने का काम मैंने करवाया था। 7 मीटर से 10 मीटर की उस हाईवे की चौड़ाई करवाई थी, लेकिन उसके कारण से ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरा आग्रह था मंत्री जी से कि ट्रैफिक की अधिकता को देखते हुए जो ट्रैफिक जाम होता है उस समस्या के निजात के लिए 148 बी हाईवे के ऊपर बाईपास बनाया जाए। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो जल्दी जो है एक कंसल्टेंसी एजेंसी जो होती है उसको टेंडर लग जाएगा और उसके ऊपर जल्दी सर्वे होकर के आ जाएगा और फिर वो जल्दी बाईपास बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन किसान एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे थे, लेकिन उनको शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। और दूसरी तरफ आज पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन के अंदर प्रदर्शन किया है। देखिए, जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किसान भाइयों का, जिन्होंने आज अपना जो उनका दिल्ली कूच था उसको स्थगित करने का काम किया है। बड़ा एक अच्छा सराहनीय कदम किसान भाइयों ने उठाया है और मुझे लगता है कि अब जो बातचीत है, बातचीत के रास्ते सरकार की तरफ से खुले हैं और किसान भाइयों को भी आगे बढ़ करके बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं किसान की, ये मान करके चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है किसानों की समस्याएं भी बहुत हैं और समाधान भी बहुत हैं और हमारी सरकारों ने किए भी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो स्पष्ट है कि किसान को लागत में 50% लाभांश दे करके लाभकारी मूल्य देने का काम किया है। फसल की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, इस बात का प्रयास केंद्र सरकार ने भी किया और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने तो ये घोषणा की थी कि हम सभी फसलों को MSP के ऊपर खरीदेंगे और हमारी सरकार ने व्यवस्था भी की है। इसलिए किसान भाइयों को भी देखना चाहिए कि हमारी केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार इतना कर रही है, तो जहाँ से किसान चले, यानी कि पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे हैं, भाई आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, भगवंत सिंह मान जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल साहब इतने बड़े बड़े दावे करते हैं जनहित के, किसान हित के, तो उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। किसानों को जरा उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप भी अपनी भूमिका निभाएं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात है, देखिए वो उनकी सरकारें पहले भी देश में भी थी, प्रदेश में भी थी और उनकी सरकारों के समय में कितना काम किसान के लिए हुआ ये वो भी अच्छी प्रकार से जानते हैं और हम भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। और हरियाणा से तीसरी बार बाहर उनको सत्ता से हरियाणा के किसानों ने ही रखा है, हरियाणा के मजदूरों ने रखा है। उनकी बड़ी भूमिका है हरियाणा के किसान की कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना, क्योंकि किसान भाइयों को पता है कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और किसान के मुद्दों का अगर दिल से कोई हल करना चाहता है और किया है तो हमारी ही सरकारों ने किया है।